जय श्रीमन नारायण। निर्जला एकादशी आने वाली है और निर्जला एकादशी के बारे में आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि उसकी पूरी पूजन विधि हमको किस प्रकार से व्रत का पालन करना चाहिए और उसकी संपूर्ण कथाएं यथाशक्ति जितना मैं बता पाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। सबसे पहले आप निर्जला एकादशी के बारे में जाने कि निर्जला एकादशी जो व्रत है साल में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में ये आते हैं और ये एकादशी अपने आप में सबसे श्रेष्ठ एकादशियों में 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी को कहा जाता है। निर्जला एकादशी का हम व्रत का पालन कैसे करें उन प्रकार की बातों को भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। सूर्योदय का क्योंकि सूर्य उदय जो होते हैं भगवान की उदय को लेकर के आते हैं, इस प्रकार से सूर्योदय से उठ जाए, स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य का जल देने के बाद में आपको पूजन सामग्री सब कुछ फूल बेलपत्र इत्यादि फूल आपको लाना है, तुलसी दल ये सब सभी प्रकार की चीजों को ला करके फिर अपने से पूजन पाठ करके यथाशक्ति जैसे आप एकादशियों में व्रत करते हैं और वो करेंगे। आप भगवान विष्णु का फल का प्राप्त भी करेंगे और साथ साथ में उनकी कथा का भी श्रवण पान करेंगे। पर इसमें एक इस भी एकादशी की मुख्यता ये है कि इस एकादशी में आपको निर्जल रहना है। अनेक एकादशियों में अगर व्यक्ति किसी भी फलाहार का सेवन करते थे, पर ये एकादशी जो निर्जला एकादशी है इसमें जल का भी पान नहीं किया जाता है। पर अगर आप संध्या पान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उस समय आचमन के तौर पे शास्त्र सम्मत बातें हैं कि जल का सेवन आप कर सकते हैं। पर आचमन के तौर पे अगर आप पूजन पाठ करते हैं तो उस समय आचमनी के तौर पे आप व्रत का सेवन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी जो व्रत है, निर्जला एकादशी का व्रत का इस प्रकार है कि युधिष्ठिर जी कहते हैं भगवान कृष्ण से कि आप एक बात बताइए प्रभु कि जो 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी कौन सा है, और जो एकादशी सबसे श्रेष्ठ जो है ज्येष्ठ मास की एकादशी उसकी कुछ कथाएं हमें आप श्रवण पान करें, उसका महत्व क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो आप हमसे जो इसका रचयिता है उनसे आप सुनोगे तो बेहतर होगा, और हमारे पास सबसे तेजस्वी परम ज्ञानी बैठे हुए हैं वेद व्यास जी, तो वो बेहतर सुना सकते हैं, जिन्होंने इसका गुणगान किया लिखा तो वो बेहतर इसकी जो रचना किए हैं तो वो बेहतर सुना सकते हैं, तो आप उनसे श्रवण पान करें। तो युधिष्ठिर जी व्यास जी से श्रवण पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, 24 एकादशियों में कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ एकादशी में से एक आता है, उसका क्या महत्व है। तो वो श्रवण पान कराने लगे, उसके जितने भी कथाएं हैं कि भाई इस प्रकार से ये श्रेष्ठ है। तो उस समय जब श्रवण पान करा रहे थे तो भीम जी कहते हैं, बीच में भीमसेन कहते हैं कि ये बताइए, पहले ये आप हमें उत्तर दीजिए, हमको ये बताइए कि जब हम एकादशी का व्रत हमारे भ्राताश्री करते हैं, हमारी माताश्री करती हैं, सभी करती हैं, और सभी भूखे प्यासे रह करके जल भी पान ना करके सभी कथाएं श्रवण पान करके एकादशी का व्रत करते हैं, पर आप ये हमें बताइए कि मैं जो एकादशी व्रत करूं, क्योंकि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं एकादशी प्रत्येक एकादशी, क्योंकि महीना में 2 एकादशी आते हैं और प्रत्येक एकादशी का व्रत पान करने की क्षमता हम में नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा भी अगर भूखे रहते हैं, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी भूखे रहता हूं तो हमारे उदर में वेदना होने लगती है, अग्नि उग्र प्रकार से प्रकट हो जाती हैं, तो उस प्रकार से हमें क्षमता नहीं है कि मैं भी सह सकूं इन लोगों की तरह। तो हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिस प्रकार से, जिस उपाय करने से हमें फल भी प्राप्त हो जाए। क्योंकि उस समय जब वो कह रहे थे वेद व्यास जी बोले भी ठीक है जाओ आप नरक को, अगर तुम्हें प्यारा है तो नरक क्षेत्र में जाओ, क्योंकि एकादशी वो लोग करते हैं जो भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको अगर विष्णु लोक प्राप्त नहीं करना है तो आप जाओ नरक का भागी बनो, उसमें क्या है कि जब आप नहीं कर सकते तो आप एक दिन भी अगर आप व्रत का पालन नहीं कर सकते तो फिर क्या तात्पर्य है, आप जाओ नरक का भागी। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी गलती नहीं है, हमारे अंदर जो वेदना होती है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ,
उन चीज़ों को कैसे किस प्रकार से हम अपने आप को कुछ ऐसा व्रत हमें बताइए जिस व्रत को करने से हमें सारे फल प्राप्त हो जाए। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि आपको ठीक है कि तब उन्होंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये एकादशी अपने आप में सबसे श्रेष्ठ एकादशियों में से एक माना जाता है और इन एकादशी का पालन करने से अगर ये एकादशी का व्रत करते हो आप, दिन में सूर्योदय से पहले उठना है, सुबह उठने के क्रम में फिर भगवान का पूजन पाठ करना है, दिन में भजन भी करना है, रात्रि में भी जगना है, केले के खंभे लगा करके बढ़िया पूजा पाठ करके उनका भजन गान करना है, उनकी कथाएं श्रवण करना है और आप दूसरे दिन जब द्वादशी तिथि हो, द्वादशी तिथि में आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना है, बढ़िया प्रसाद में फल-वल जो भी है इत्यादि आप ग्रहण कराएँ। उसके साथ-साथ में दान का बहुत ही श्रेष्ठ महत्व बताया गया है एकादशी में क्योंकि दान या तो घड़ा दान करें या कुछ भी चप्पल पादुका का भी विशेष है, कपड़े का भी है। कई प्रकार के दानों का अनेक प्रकार से उसका फल है। अगर आप इन प्रकार की चीज़ों को करते हो तो आपको जो 24 एकादशी अगर आप इसको नियम पूर्वक कर लेते हो निर्जल रह करके तो आपको 24 एकादशी का फल इस एक एकादशी आपको प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि जो व्यक्ति क्योंकि साल में 24 एकादशी आते हैं हर एक महीने में 2 एकादशी आते हैं और अगर आप इस एकादशी को करते हो तो 24 एकादशियों का फल तुम्हें एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाएंगे। तो इन प्रकार की चीजों को अगर आप नियम पूर्वक करते हैं, ऐसा नहीं है कि सूर्योदय अस्त तो उदय हो गए और अभी तक हम सोए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति को नहीं होगा। पहले ही उठ करके भगवान ठाकुर जी को स्नान करा करके अपने स्नान करके उसके बाद ठाकुर जी को स्नान करा करके बढ़िया से उनको भोग लगा करके पूजन पाठ करके बढ़िया श्रृंगार करके उसके बाद भी आप अपनी कथा श्रवण पान करेंगे। रात्रि में भी जागरणा करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप सोएंगे तो उसका ज्यादा ही दुष्परिणाम भी झेलने को मिलेगा। इस दिन अन्य खाना एकदम निषेध बताया गया है, ना ही फल भी खा सकते हैं। आप निर्जल ही रह सकते हैं क्योंकि इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। और अगर आप निर्जल रहते हैं तो कई प्रकार का फल जितने भी आपने कष्ट किया, जितने भी कष्ट झेला है व्यापार से संबंधित, व्याधा से संबंधित या आपने जितने भी प्रकार के पाप किया है, सभी प्रकार की पापों से मुक्ति पाने का सबसे श्रेष्ठ दिन ये निर्जल एकादशी है। तो इस बार निर्जल एकादशी कब पड़ने वाला है? निर्जला एकादशी 2025 में जो पड़ने वाली है वो आपको 6 तारीख को पड़ने वाली है और 6 तारीख जो पड़ने वाली है वो हमारे विष्णु भगवान का बहुत बड़ा दिन है। आप इस दिन में अच्छे से भाव भक्ति से पूजन पाठ करेंगे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्रीमन नारायण।